thank you, Bhavisha ma'am, for organizing such a great event. And Jagran And Sakhi. Jagran Sakhi also. And मैं शोभल सिंह मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो कितना अच्छा इनिशिएटिव कर रही हैं एट द रूरल एरियाज एंड उन्होंने इतने लोगों को एम्पावर करा है। एंड आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं कुछ स्लाइड्स प्ले करना चाहूंगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनाय प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो आज प्रबोधिनी एकादशी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी है। इस इवेंट पर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी कि एकादशी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि हम एकादशी पर फास्ट क्यों रखते हैं, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड माइथोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है तुलसी का। सो अगर हम इस एकादशी को देखें, एकादशी का सिग्निफिकेंस ये है कि एक और दशी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक मतलब वन, दशी मतलब 10, मीन्स 10 सेंसेस एंड वन माइंड is directly focuses to one object, that is God. So हम सारी जो अपनी 10 सेंस और माइंड है उनको हम गॉड पर फोकस करते हैं, इसलिए हम एकादशी मनाते हैं। एंड ताकि हम अपने मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। अभी जो शालिनी जी बता रहे थे, हमारे साथ जो किरण चावला जी है वो भी साथ में कुछ अपना बात रखते जाए, ये क्योंकि शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, राइट शालिनी जी? Yes, she's an astrologer. So this was the reason कि मैंने शिवानी को बोला कि आप अपना स्लाइड चलाए और साथ में हम बात करते जाए। यस मैम। सो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दो एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक वैसे पूरे साल में 24 एकादशी होती है, जिसमें ये कार्तिक एकादशी जो अक्टूबर नवंबर में पड़ रही है, और प्रबोधिनी एकादशी ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है एंड हम साइंटिफिक रीजन जानेंगे कि हम आज क्यों फास्ट रखते हैं या व्रत रखते हैं। तो अगर हम इन मून्स के पैटर्न्स को देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये फुल मून से न्यू मून तक जो ये रोटेशन होता है, तो उसमें वेनिन एंड वैक्सीन का जो क्वार्टर्स हैं ये 11th डे पर आता है, जिसमें मैक्सिमम हमारे मैग्नेटिक फोर्स अर्थ की होती है एंड जिसके कारण हमारे बॉडी में 80% ऑफ द वाटर होता है एंड इस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के कारण वो वाटर डिसरप्ट होता है एंड हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो वीक हो जाते हैं इस दिन। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन आहार ना करके हमें व्रत रखना चाहिए या फास्ट रखना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो एंड उनको प्रॉपर वे से वो फंक्शन कर सके। तो इसका बेसिक मोटिव यही है। यस मैम। मिस शिवानी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग विद दिस। यस मैम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। तो ये जो फास्टिंग है या जो भी आपने अभी अपना स्लाइड शो दिखाया है, दैट इज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक रीजंस। ठीक है, इसके साइंटिफिक रीजन है। तुलसी विवाह बेसिकली अगर हम पौराणिक कथा पे जाएं तो भगवान विष्णु को श्राप मिला था तुलसी जी से, जिसके स्वरूप उन्होंने शालिग्राम का रूप धारण किया, फिर तुलसी जी से विवाह किया। इसीलिए तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का भी रूप कहा गया है। जब हम बात फास्टिंग करते हैं, चाहे वो एकादशी का हो या किसी भी ओकेजन का हो, वैसे तो देव उठानी एकादशी इसीलिए क्या कहा गया है क्योंकि लाइक आफ्टर 4 मंथ्स के बाद भगवान विष्णु जो है अपनी समुद्री निद्रा से वो जागते हैं। ठीक है, तो आज के दिन आपके जितने भी ऑस्पिशियस ओकेजन है, मेनली जो शादी की मैं बात करूं तो आज के दिन से वो उठने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका कोई भी सेलिब्रेशन है वो आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। और जब हम बात फास्टिंग की करते हैं तो ये सिर्फ आहार की फास्टिंग नहीं है।
आपको अपने विचारों की भी फास्टिंग करनी होगी। जैसे कि अगर आपकी वाणी दोष है, आपका आदत है किसी को बुरा बोलने की, एक तरफ तो आप माला जप रहे हो भगवान विष्णु की, आपने कहने को फास्टिंग की है कि आप फलाहार पे हो, अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा भी है तो वो फास्ट आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कहीं कोई गिनती नहीं होगी। तो जो भी हमारी फास्टिंग होती है वो हमारे विचारों की भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो माय वंडरफुल, Yes. वंडरफुल। बहुत Absolutely अच्छी, correct, बहुत जी. सुंदर बात, Absolutely. बहुत अच्छी बात अगर बताई हम इन्होंने। तुलसी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जाने तो जब विक्टोरिया गार्डन्स बॉम्बे में बन रहा था तो उस टाइम पर जो लेबर्स काम कर रहे थे वहां पर उन्हें मॉस्किटो से मलेरिया हो गया था। तो वहां पर हिंदू जो मैनेजर्स थे वहां पर जो काम कर रहे थे उन्होंने रिकमेंड करा था कि आप यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा दीजिए, जिसके कारण ये मॉस्किटोज एंड मलेरिया का इशू चला जाएगा। तो ये ब्रिटिश टाइम पे हो चुका है, 1903 की पॉइंट है। अब आप ये सोचिए, ब्रिटिशर्स ने जब हमारी इस हर्ब्स को पहचान लिया तो हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनके आने के बाद एलोपैथी पे सब लोग ट्रांसफर हो गए, हम अपनी ही रूट्स को भूलते जा रहे हैं। मैम इसलिए मैं आज ये सिग्निफिकेंस बता रही हूँ इन सब चीजों का। सबको तुलसी की याद आ गई, यस है ना। मैम। तो जब Even- लक्ष्मण जी को जब पीड़ा हुई थी तो हनुमान जी पूरा पर्वत ले आए थे, तो अपनी जड़ी बूटियों से हम खुद क्यों दूर होते जा रहे हैं, यस है ना। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी आज हम शिवानी जी अपनी संस्कृति को और हम अपने जो परंपराएं हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, हम अपनी जड़ें छोड़ते जा रहे हैं। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को और इनको सबको ना अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक प्रेरित करना होगा, और हाँ। अपने संस्कार जो हमारे हैं वो युवा बिल्कुल। पीढ़ी में जो परंपराएं हैं हमारी उनको उनसे जोड़ने की जरूरत है आज। बिल्कुल सर, देखिए अगर जब हम तुलसी विवाह की बात करते हैं ना, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि जो तुलसी विवाह कर देता है ना, आप समझ लीजिए उसको इतना बड़ा पुण्य है जैसे आपने एक कन्यादान कर दिया हो। ये इतना बड़ा विवाह है, इसका आपको फल मिलता है, और आज की एकादशी जो रख लेता है उसे इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही संस्कारों के लिए ही है, जैसे जागरण संस्कार भी है एंड रूट स्किल्स भी जो है वो ट्रेडिशनल स्किल्स से लोगों को जुड़ता है। और हम ऑर्गेनाइजेशन नेम ही रूट्स जड़ें जितनी मजबूत होगी हमारे उतना दैनिक जागरण जागरण ज्यादा सखी क्लब strong की खड़ा जो रहेगा। सदस्य हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखना चाहे, जो भी सखी हमारी सदस्य जुड़ी हुई हैं सखी क्लब की। देख रहा हूँ दीपा अग्रवाल जी शायद हमारे साथ लाइन पर हैं। सर मैं बस सिर्फ 2 मिनट और लूंगी और इसे खत्म करूंगी जी। खत्म नहीं करना नहीं, हम बता खत्म नहीं करना, ये तो आपने आगे शुरुआत करिए। हमें इसको बराबर बनाए रखना है जी। ये हाँ खत्म हाँ सर करने के लिए बिल्कुल। नहीं, हमने तो ये शुरू करने के लिए किया है शालिनी जी। हाँ जी ओके हाँ सर, हाँ सर। ओके सो शिवानी क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी ये तुलसी का महत्व बताया गया है। जो कैलवरी है जेरूसलम में जहां पर जीसस क्रूसीफाई हुए थे, वहां पर ये तुलसी अपने आप ग्रो होती है। सो एंड ग्रीस एंड रोम जैसी कंट्रीज में भी तुलसी की मेडिसिनल वैल्यूज पहचानी गई है। इंडिया में ऑलरेडी तुलसी की गार्लैंड भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। सो इसका जो इंडियन माइथोलॉजी में तुलसी का जो इम्पोर्टेंस बताया गया है, एंड इनके पीछे जो स्टोरी है कि तुलसी एक गोपी थी एंड वो भगवान कृष्ण से प्यार करने लगी थी, लेकिन राधा को वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे क्रश कर दिया एंड देन वो गोपी एक प्लांट बन गई। सो ये एक हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी माइथोलॉजी है इसमें, Yes, अलग-अलग कनेक्टेड है। अगर हम इसका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस जाने तो ये हमारा जो भी तुलसी की ज्यादा पूजा करता है उसे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है एंड ये लेस कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है। सो हिस्टोरिकल ट्रुथ्स एंड अनट्रुथ्स एक्सपोज्ड। बेसिकली तुलसी इंडिया में हमारी एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। और अगर हम इसमें कलनरी एंड मेडिसिनल यूजेज की बात करें, सो तुलसी के जो अभी मेजर जो पॉइंट्स हैं वो तुलसी टी हम बनाकर पी सकते हैं, जो कि ज्यादा लोग सुबह सुबह उठकर पीते हैं। ये बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। शिवानी जी प्लीज डिफाइन बिटवीन डिफरेंट इन द श्यामा तुलसी एंड रामा तुलसी।
You are saying about Rama Tulsi and Shama Tulsi. अगर शिवानी डिफाइन नहीं हाँ, कर पाए सर। तो हम बहन से सुन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसी सर, अभी नॉलेज शेयर करा जाए। यस टाइम की पॉसिटी है बहुत। मैं बस मेडिसिनल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि जो मेन पॉइंट्स है मैं उसे कवर कर दूं। चलिए, चलो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगा। नहीं, want to, नहीं, सर आप बता about दीजिए the- सर सर आप about बता दीजिए different about the Rama Tulsa and Shama Tulsa. सर आप बता दीजिए शॉर्ट में, अच्छा लगेगा सुन के और शिवानी को भी पता चल जाएगा। मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी सब वेलकम है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में ये कलर का फर्क होता है। रामा तुलसी ग्रीन कलर की होती है, श्यामा तुलसी हल्की सी पर्पल और मतलब ब्राउन उसका ब्राउनिश कलर में होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ जी, वंडरफुल। अगर हम तुलसी का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जाने तो हम तुलसी की चाय सुबह उठकर पी सकते हैं, जो कि हम बॉइल्ड वाटर में पीते हैं। एंड जब हम इस चाय को बना रहे होते हैं तो इसे ढक्कन से या किसी भी प्लेट से ढक देते हैं ताकि उसका जो एसेंशियल सॉइल है वो इवेपोरेट ना हो जाए। एंड इसे आयुर्वेदा में पांता कल्प कहते हैं कि एसेंशियल ऑयल्स तुलसी के प्रिजर्व करके रखना है। आई लैंड वन थिंग शिवानी जी है। यस मैम। जब हम मेडिसिनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, मैम आई डोंट नो लाइक कितने लोगों को ये बात मालूम होगी, जिस किसी को भी अगर थायराइड इश्यूज हैं, जिनका थायराइड अगर बढ़ा रहता है, अगर वो कॉपर वेसल में तुलसी को डिप करते हैं ओवरनाइट, देन वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो वाटर कंज्यूम करते हैं, तो उनका थायराइड जो है विद इन 100 डेज क्योर हो जाता है मैम। वाओ, थैंक यू फॉर अपडेटिंग में। ठीक है, और और इसमें मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ हमारे वेलनेस गुरु जी है। मतलब मैंने मेरी फ्रेंड को गुरु माना है, शालिनी दीवान जी, जो अब हम सबने देखा है उनको अभी। तो हम उनसे भी कुछ सुनेंगे तुलसी के बारे में, तुलसी जी के बारे में। शालिनी जी, अभी जैसे शालिनी मैम ने बोला था कि आप उसको च्यू नहीं कर सकते तुलसी को, राइट? और भी बहुत सारे टिप्स है शालिनी जी के साथ। ऑफ मरकरी प्रेजेंट है कि जो उसमें मरकरी होता है ना, वो आपके ग्लैंड्स को जला देगा, इसीलिए हम उसे च्यू नहीं कर सकते। उसमें मरकरी बहुत ज्यादा होता है। तभी वो कहते हैं कि आप इसको, जैसे आपने बताया कि कॉपर वेसल में डाल के आप उनको ओवरनाइट पानी कंज्यूम करिए, या आप जनरली भी अगर हॉट वाटर में तुलसी को थोड़ा सा डाल के एंड यू हैव दैट वाटर विद अ लिटिल टर्मरिक इनटू इट, बिकॉज़ अभी जैसे कोविड का ये चल रहा है, सो तुलसी विद द कांसेप्ट ऑफ टर्मरिक एंड अ लिटिल ब्लैक पेपर इनटू इट। सो ये आपको अलका दलाल जी हमारे साथ हैं, भाविशा जी। अब हम अलका दलाल जी को, अलका दलाल जी हमारे साथ हैं। अलका दलाल जी का स्वागत है और हम उनको सुनना थैंक यू भाविशा।